आज से लेकर 22 जनवरी के बीच में, और मैं पुख्ता जानकारी के आधार पर कह रहा हूं, आप इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी की अति सक्रियता देखेंगे। एक एजेंसी दूसरे एजेंसी को फाइल देगी, वो पॉलिटिकल फाइल है जो बीजेपी के दफ्तर से आई है। नया साल सचमुच नया सा हो, जहां आपकी आज़ादी भी महफूज हो, जहां आप तरक्की भी करें, लेकिन सब कुछ लोकतांत्रिक दायरे में हो। आज आपके समक्ष आने के पीछे एक खास वजह है। राष्ट्रीय जनता दल अपने जन्म काल से भारतीय जनता पार्टी के संकीर्ण विचारों, उनके ध्रुवीकरण की राजनीति, उनका मनुवाद के साथ नैसर्गिक संबंध, उसके खिलाफ लड़ता रहा है। हमने कभी तराजू पे तौल के लाभ हानि के आधार पर अपनी राजनीति नहीं की कि तराजू में जो पल रहा हमें दिखा पड़े भारी, उधर चले जाओ। आज आपसे जो बात मैं कहने जा रहा हूं बहुत चिंता का विषय है। आज से लेकर 22 जनवरी के बीच में, और मैं पुख्ता जानकारी के आधार पर कह रहा हूं, आप इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी की अति सक्रियता देखेंगे। एक एजेंसी दूसरे एजेंसी को फाइल देगी, वो पॉलिटिकल फाइल है जो बीजेपी के दफ्तर से आई है। इनकम टैक्स खोजने की कोशिश करेगी कि कहीं छोटा सा भी कुछ मिले, वो ईडी को देगी। ईडीआई सीबीआई के बीच में बंटवारा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का, अमित शाह जी का, मोदी जी का चाल, चरित्र और चेहरा। 22 जनवरी में इसलिए कह रहा हूं, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में, लेकिन उससे पूर्व देश के अलग अलग राज्यों में ये इन तीनों एजेंसीज को काम पकड़ा चुके हैं। ये पॉलिटिकली नहीं लड़ना चाहते, ये पॉलिटिकली नहीं लड़ सकते, ये पॉलिटिकली लड़ने में नाकामयाब रहे हैं, असफल रहे हैं। बिहार 2015 एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये कहता हूं कि हमें पुख्ता जानकारी है कि बिहार, झारखंड, बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और अन्य राज्य निशाने पे कौन होंगे? तेजस्वी यादव। निशाने पे कौन होंगे? वहां बंगाल में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी। निशाने पे कौन होंगे? अरविंद केजरीवाल। निशाने पे कौन होंगे? इन सारे राज्यों में जो भी बीजेपी का विरोध कर रहे हैं वो निशाने पे होंगे। केस मुकदमे में मेरिट नहीं देखा जा रहा है। 4 महीने उलझाने की साजिश है, जनवरी से लेकर के अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक 4 महीने। उसके बाद आपको कोई खबर नहीं मिलेगी कि फलाने मुकदमे का क्या हुआ, लेकिन इन 4 महीने आपको भी उलझा के रखा जाएगा। आपको एजेंडा आएगा, कोई जोशी साहब है वहां पीएमओ में बैठे हुए, वो एजेंडा देंगे कि आज रेड पड़ने वाली है, 48 घंटे यही खबर चलाओ। मैं सिर्फ आपके माध्यम से केंद्र की सरकार को भी कहता हूं कि जिन एजेंसी से आप ये काम करवा रहे हैं, उन्हीं एजेंसीज ने, क्योंकि वहां कुछ ईमानदार लोग भी है ना, वो सिर्फ आपकी तुड़ी नहीं बजाएंगे। उन्होंने भी कहा है कि सर ऐसा ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पूर्व इन तमाम एंटी बीजेपी महत्वपूर्ण चेहरों को उलझा के रखो। और ये मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूं, चलाइए, छापिए। ईडी, आईटी, सीबीआई के अधिकारियों ने, उच्चतर से लेकर निम्नतम कर्मचारियों ने कहा है कि सर ये लोग आप लोगों को उलझा के रखेंगे तमाम राज्यों में। तो मैं आपके माध्यम से सिर्फ उसी सत्ता प्रतिष्ठान को यह कहना चाहता हूं कि डर और खौफ की राजनीति में हार आपकी ही होगी। कौन से राम मर्यादा पुरुषोत्तम की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो? कभी पढ़ा भी है कि राम का चरित्र क्या था?
फिर आपको शर्म आएगी, आप खुद प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाओगे। संकल्पना क्या है? राम राज्य में ये नहीं हुआ करता था। अब बात करते हो राम राज्य की, और दूसरी तरफ कभी हेमंत सोरेन को उठा लो, तेजस्वी यादव को उठा लो, केजरीवाल साहब को उठा लो, भगवंत मान को उठा लो, अभिषेक बनर्जी को उठा लो, तमाम दलों के जो लोग बोले उनको उठा लो। उठा लो क्यों? 4 महीने निकल जाने दो, चुनाव हो जाने दो। तो अगर इस प्रकार से आपने सोचा है, तो आपके माध्यम से मैंने जानबूझ के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि जो कोई भी अधिकारी पर्चा लेकर के कल से ही घूमने वाले हैं, सावधान हो जाए। इस तरह की राजनीति का उपकरण आप बन रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं, बीजेपी के हाथ में, बीजेपी के दफ्तर से गाइडेड हो रहे हैं। आप फिर जानते नहीं इन दलों के चरित्र। खास तौर पर मैं अपने दल की बात करूंगा। हमारी जिंदगी का, इस दल की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी को उसकी हैसियत बताने में गई है, और हम हैसियत बताने की राजनीति करते रहेंगे, क्योंकि हमारे एक हाथ में बाबा साहब का संविधान है और दूसरे हाथ में लोहिया जेपी कर्पूरी का एक समता मूलक समाज की उनकी प्रस्थापना है। क्या आपने आज से 22 जनवरी के बीच में कुछ बड़ा हो सकता है, जांच एजेंसियां एक्टिव हो सकती है। आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव की तरफ अब वो कुछ तैयारी चल रही है, ईडी की बड़ी तैयारी चल रही है? देखिए, एक बात तो मैं सीधे तौर पे कहूं, सिर्फ बिहार में ही नहीं, अलग अलग राज्यों में, और चूंकि कई अधिकारी ईमानदार हैं, वो तैयार नहीं हो रहे इसके लिए। उन्हें कहा जा रहा है कि समन भेजो, इसको उठाओ, उनको उलझाओ। और तेजस्वी यादव एक व्यक्ति के अलावा क्या है? सबसे बड़ी चीज है कि बीजेपी को ताकत का आभास है। बीजेपी को पता है कि बिहार में इस महागठबंधन के आगे उनकी स्मूथ फंक्शनिंग नहीं है। मतलब 3-4 से ऊपर उनका बेस्ट आंकड़ा नहीं जा रहा है। तो क्या करेंगे? तेजस्वी यादव जी को, लालू जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उधर झारखंड में हेमंत जी को, दिल्ली पंजाब में केजरीवाल जी, भगवंत मान जी को, स्टालिन साहब के मंत्रिमंडल के लोगों को। तो ये जो राजनीति है, उस राजनीति को आप कह रहे हैं एक्टिव, कल से हाइपर एक्टिव होंगे। एक्टिव के आगे हाइपर लगा लीजिए। परेशान है वो अधिकारी, लेकिन क्या करें, इशारा आ गया है। वो जो 2 सबसे बड़े नेता हैं सत्ता प्रतिष्ठान के, उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल लड़ाई हम आपके कंधे पे बंदूक रख करके ही लड़ेंगे। तो कंधे पे बंदूक रख करके बेचारे दर दर फिरेंगे। आपके सवाल में से मुझे इत्तेफाक ही नहीं है। राम कौन है साहब? भारतीय जनता पार्टी है क्या राम मर्यादा पुरुषोत्तम? क्या हमने उनका परिचय जाना है मोदी जी से? मर्यादा पुरुषोत्तम की सबसे बेहतर अवधारणा गांधी की थी, हे राम। उस अवधारणा से मीलों दूर है भाजपा वाले। राम राम कहने से, जय श्री राम कहने से नहीं होता है, यहां हृदय में होना चाहिए। और मैं 4 दिन से कह रहा हूं, अगर कोई व्यवस्था ऐसी होती कि हमारे भगवान पृथ्वी पर आते, तो सबसे पहले बीजेपी वाले को कहते, नकली राम भक्तों, तुम्हारे अंदर मैं नहीं हूं, तुम्हारे अंदर मैं नहीं रहना चाहता। मेरा आचरण, मेरा व्यवहार, मेरा जीवन तुमने किसी को नहीं पढ़ा है। राम भगवान आते ना तो कहते, आय की इतनी असमानता के बीच में मेरी पूजा कैसे करोगे? बेरोजगारी के इन छवियों, डरावनी छवियों के मध्य मेरी प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब? लेकिन ये भगवान राम वाले नहीं है, असल में ये नाथू राम वाले हैं। ये फर्क है। एक मैं सबके सवाल लूंगा, 1 by 1। भाजपा के पास सीबीआई, ईडी और तमाम तंत्र हैं, आपके पास क्या है? भारत माँ, वो जो फिल्म में डायलॉग था ना, कार है, बंगला है, फलाना है, चिलाना है, आपके पास क्या है? मेरे पास माँ है, भारत माँ। मनोज जी, आपने कहा कि मोदी विरोधियों पर बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों के जरिए कार्रवाई करेगी,
या करवाएगी, ये आपका आरोप है, आपके पास फीडबैक है। तो मोदी विरोधी के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी है, क्या लगता है नीतीश कुमार पर भी कार्रवाई होगी? देखिए, मैं आपको एक बड़ा कैनवस आपको दे दिया, हर किसी पे होगी, हर किसी को, क्योंकि ये पुलिस स्टेट बना चुके हैं इस देश को, ये डेमोक्रेटिक देश को रहने नहीं देना चाहते। अगर आप में से किसी ने भी आईपीसी की रिसेंट अमेंडमेंट को, चेंज को, भारतीय न्याय संहिता को आप पढ़ लीजिए, आपके माइक से सवाल पूछे जाने पे आप उग्रवादी साबित हो सकते हो, तो कोई नहीं बख्शा जाएगा। पहला नंबर किसका है ये तय करना है, दूसरा किसका, एक मिनट मुझे सवाल का जवाब दो। तो मैं समझता हूं जद में तो सब आएंगे, पहले किसका घर जलाने की कोशिश होगी, लेकिन हां, हिंदुस्तान की जनता ने जब जब अत्याचार की अति हुई है ना, उस सुल्तान को जमीन पे बिठा दिया है। मनोज जी, आपको ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव पे दबाव बना के नीतीश कुमार को अपने पाले में भाजपा करना चाहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार भी नाराज चलने की चर्चा चली इंडिया गठबंधन? देखिए, आपके सवाल में चर्चा चली होगा, ये हेतु मजबूत वाली बातें हैं। हम अभी साक्ष्य और सबूत पे बात कर रहे हैं, कहीं कोई दुराव नहीं है, कोई दबाव नहीं है। अरे ये महागठबंधन ही दबाव के बीच से उत्पन्न हुआ है, इसकी जमीन में नए सवालों के लिए कोई जगह नहीं है। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात सामने आ रही है, कल कहा जा रहा है कि ये मेरा मानना है कि जैसे आपने सुना है वैसे ही ये खबरें चल रही हैं, जब तक कुछ पुख्ता ना हो तब तक कोई बात मैं समझता हूँ बनती नहीं। मंदिर को लेके आपके विधायक हैं जिन्होंने मैंने हाँ, उसमें ये है कि आप लोग कह रहे हैं कि मंदिर जाते हैं तो अंधविश्वास पैदा होता है, तो कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव सब गए थे तिरुपति बालाजी, तो क्या वो भी अंधविश्वास पैदा? अच्छा, एक बात तो जान लीजिए, आपको पता है सावित्री बाई फुले कौन थी? ये कथन किसका है, किनका है? सावित्री बाई फुले का है। अब उनको लाके सूली पे टांग देंगे हम इस देश में? क्या बना रहे हैं इस देश को हम? मैं तो कबीर का एक दोहा आपको कहता हूं, वो दोहा अगर मैं पढ़ दूं, जो तू बाभन बाभनी जाया आन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तो रख नहीं जाया भीतर ही खतना काहे ना कराया। सूली पे टांग दीजिए कबीर को। कबीर ने तो निहायत ही गलत बातें की है। इस देश में अलग अलग धाराएं रही है, सावित्री बाई फुले को उद्धृत किया गया, और हाँ, मैंने कल भी कहा था और आज दोहरा रहा हूं, भाजपा के जो सबसे बड़े नेता हो ना, उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने बिठा दीजिए धर्म पर बात करने के लिए। और छोड़िए, हमारे बगल में हमारे प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हनुमान चालीसा संस्कृत में पढ़ के सुना देंगे। एक भाजपा वाले को बुला दो जो इनके साथ शास्त्रार्थ कर ले, कमाल की बात करते हैं। थैंक यू। बिल्कुल, क्यों नहीं चाहेगी, और आज पहली बार ये कह रहे हैं हम लगातार ये बात कह रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया। माननीय तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी में मतभेद है, कितना सच है ये उतना ही सच है जितना अगर आज आप मुझसे कहते कि मनोज जी आज सूरज पश्चिम में हुआ है,